शिव सेना इन राज्य सभा, आज जम्मू एंड कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके लेंगे, मुझे विश्वास है देश के पीएम अखुंद हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। ये है जी वो ANI की खबर। अब ये खबर जो है ये यकीनन पाकिस्तान के कैपिटल में जो है वो नहीं डिस्प्ले होनी चाहिए, और बैनर पे तो बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं होनी। पाकिस्तान के अंदर 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग की जो शुरुआत है या जो गूंज है वो हमें नवाज शरीफ साहब के दौर के मिड के अंदर सुनने को मिली। हमने सहाफत के एक तालिब इल्म के तौर पे हमने बहुत सारी जगहों से पूछा, बहुत सारे साथी से पूछा, कुछ ने इसे साइबर वॉरफेयर का नाम दिया, लेकिन साइबर वॉरफेयर के अंदर तो ट्रेडिशनल हथियार भी शामिल होते हैं। किसी ने इसे स्पेस वॉर कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ये जो 5वीं पुश्त की अब दोगली अबलागी जंग है, हालांकि हम NDU के अंदर जो कोर्स होता है ISPR की जानिब से 15 रोजा मीडिया वर्कशॉप जो को नाम दिया जाता है उसको, वहां पे भी गए और वहां पे भी हम तलाश करते रहे कि ये 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग क्या होती है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आई। खैर हमें बताया गया कि ये बहुत खौफनाक महाज है जिसके ऊपर दुश्मन जो है वो कुश्तों के पुश्ते लगा रहा है और हमें अपना दिफा जो है वो करना है, मुनज़्ज़म करना है। तो फिर उसके नतीजे के तौर पे हमें पता चला कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर शरीफ आदमी को जाके जलील करने पे लगे होते हैं और साथ में ये धमकी भी देते हैं कि ये है मेरा रैंक और ये है मेरा नाम, तुम कर लो जो कुछ करना है। तो हम तो फिर पीछे हट गए कि अच्छा ये मुजाहिदीन है 5वीं पोस्ट के दोगली अबलागी जंग के। फिर वो गालियां भी बड़ी यूनिक किस्म की बकते हैं। खैर ये हुआ। ये बात जब बहुत ज्यादा सर पे चढ़ गई और या बहुत ज्यादा आगे मामला चला गया और वो गालम गलोच से किसी की इज्जत नहीं रही महफूज, तो अगर पिछले 2 साल का हिसाब लगाया जाए तो 2 साल के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर हमें अगर हम एक एक करके जायजा ले लें तो सोशल मीडिया के ऊपर हमें 2-3 बड़े प्रोमिनेंट ऑपरेशन मिलते हैं विज़ा विज़ पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान के हिसाब से। सबसे पहले जो है एक ऑपरेशन किया फेसबुक ने, उसने जो आईडीज पेजेस उड़ाए, उन आईडीज और पेजेस ने अपने आप को जो था वो फौज के तर्जुमान अदारे के मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ मुंसलिक कर रखा था और फेसबुक ने बाकायदा उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की कि जनाब ये उनकी तरफ से थे और ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ये कुछ 1.5 साल पहले की बात होती है। फिर कोई 3-4 माह पहले दूसरा ऑपरेशन किया फेसबुक ने और फिर इस तरह की बहुत सारी पेजेस आईडीज जो थी उनको डिसेबल कर दिया। अब जाहिर है कि इनमें से बेशतर वो पेजेस थे जो कश्मीर के बारे में बात करते थे, वहां पे होने वाली एट्रोसिटीज के ऊपर बात करते थे, जो इस वक्त वहां पे फौज के हाथों जो जुल्म हो रहे हैं उनकी बात करते थे। उसका जवाबी लॉजिक ये दिया गया कि देखें जनाब जो लोग इस तरह की बात करते हैं बलूचिस्तान के बारे में या फाटा के बारे में, उनके पेजेस तो डिलीट नहीं होते। तो वज़ार फेसबुक ने आगे से फिर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाबी तौर पे ये बड़ा ठीक ठाक प्रोपेगेंडा हुआ। ये बात कही गई मुअस्सर अंदाज में, अगर कही जाती तो वो पेजेस भी हो जाते, नहीं हुए। इसके बाद एक और बड़ा ऑपरेशन हमें ट्विटर के ऊपर नजर आता है। ट्विटर के ऊपर बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे थे जो कि ट्विटर ने ये कह के डिलीट कर दिए, बंद कर दिए, सस्पेंड कर दिए कि ये जो 200 अकाउंट्स थे ये इस एक आईपी से ऑपरेट हो रहे थे। आईपी का मतलब होता है ये जो आपका लैपटॉप है या आपका मोबाइल जो है उसके अंदर जो चिप लगी हुई है या हार्ड ड्राइव कह लें या उसकी जो पूरी मशीनरी है, जो उसका दिमाग कह लें, उस दिमाग का एक खास नंबर है और वो एक ही नंबर है, वो उसी के लिए एलोकेट हुआ है, इसी के साथ पैदा हुआ है और इसी के साथ फौत हो जाएगा। ठीक है, नया कोई इसके इस एड्रेस का या इस नाम का कोई दूसरा लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं बन मोबाइल नहीं बन सकता। तो वो उसका यूनिक जो होता है नंबर, आईपी एड्रेस उसको बोलते हैं। उन्होंने सिस्टम के अंदर घुस के देखा ऐसे करके, तो वहां पे उन्हें पता चला कि ये 250
یہ 400 یہ 300 آئی ڈیز جو ہے وہ ایک بندہ یہ اس اکوپمنٹ سے یا ان 2-3 اکوپمنٹ سے چل رہی ہیں، تو انہوں نے وہ ساری کی ساری ڈاؤن کر دی، جس کے اوپر ہمیں پھر پی ٹی آئی کے بہت سارے جو ٹرولز جو تھے وہ سوشل میڈیا پہ روتے ہوئے ملے کہ جناب کوئی کہتا تھا میری 80 آئیڈیاں غائب ہو گئی ہیں، تو کوئی کہتا سی میری 150 آئیڈیاں غائب ہو گئی ہیں۔ یعنی کہ پاکستان میں 5ویں پشت کی جو مجاہدین تھے وہ جو تھے